हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो कैसे आप सभी? तो चले तैयार हो जाओ आज सवाल का जवाब देने के लिए। और यहाँ पे वो सवाल लाया हूं जो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, ठीक है, उसमें ये सब सवाल एकदम आना ही आना है, तय है। आखिर सवाल आएगा कहाँ से? यही सब तो सवाल आएगा। तो जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो सोशल साइंस का यहाँ पर मैं लाया हूँ आपके लिए, यानी कि सामाजिक विज्ञान का सवाल। ओके, तो यहाँ पे मैं 30 सवाल इंक्लूड किया हूँ। तो आप मुझे देखना है कि आप क्या 30 में 30 नंबर लाते हो कि नहीं लाते हो। एकदम रेडी हो जाओ और बहुत ही फास्ट, मैं भी थोड़ा सा फास्ट करूंगा, ठीक है, और आप भी आंसर फास्ट देने की कोशिश कीजिएगा। अगर लगे मैं फास्ट कर रहा हूं तो वीडियो को रोकना, आंसर देना, उसके बाद फिर आगे बढ़ना। और लास्ट में मुझे नीचे कमेंट, अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि सर 30 में से मेरा कितना नंबर आया। शर्माना नहीं, 25 आ जाए, 20 आ जाए, 16 जितना आ जाए, लेकिन कमेंट करना जरूर। नेक्स्ट टाइम से आपको जरूर वो 30 नंबर के पास पहुँचा देगा, ठीक है। और इसके बहुत से, इसके पहले मैं बहुत से वीडियो अपलोड करते हैं, वो भी जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। मैथ वगैरह सारा कुछ चल रहा। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं बिना देर वेस्ट के टाइम। ओके, सबसे पहला सवाल यहाँ पे है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? इसका सही जवाब क्या होगा? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर जो होगा, ऑप्शन हमारा होगा झारखंड। प्रमुख स्थान क्या है? झारखंड है। आंसर हमारा जो होगा वो बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सभी का सवाल का एकदम जवाब यहाँ पे फटाफट नीचे कमेंट आना चाहिए। और लास्ट में सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, लाइव नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना सभी लोग। ओके, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है, भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग कौन सा है? भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग कौन सा? भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, टाटा लौह और इस्पात कंपनी, बोकारो स्टील सिटी, विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात कंपनी। तो दूसरा का आंसर हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन हमारा बी, टाटा लौह और इस्पात कंपनी, है ना। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बोलते हैं ना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, है ना। आंसर क्या होगा हमारा? बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिसको हम लोग टिस्को बोलते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, है ना। ओके, नेक्स्ट सवाल, भारतीय चतुर्भुज संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं जी, जो भारत के महानगर है जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और फिर आपका दिल्ली, इनको जोड़ने वाली सड़कें जो है उनको बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा भी होगा सड़क मार्ग। ओके, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, गंडक परियोजना कहाँ है? गंडक परियोजना यानी कि गंडक नदी पे ही बना हुआ गंडक परियोजना, तो किस में है? बेतिया में, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, छपरा। ये बिहार का डिस्ट्रिक्ट का नाम है, बिहार का क्या बोलते हैं, जिला का नाम है, हाँ ठीक है। तो 4 का सही आंसर क्या होगा? आंसर हमारा 4 का होगा बी, वाल्मीकि नगर, है ना। गंडक परियोजना कहाँ है? वाल्मीकि नगर में। आंसर इसका बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, आप एकदम फटाफट आंसर देने के लिए तैयार रखो, अपने हाथ की उंगलियों को रेडी करके रखो कीपैड पर। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय जो महायुद्ध हुआ था 1939 से 45 तक चला था, ठीक है। तो यूरोप की कौन सी संस्था का उदय हुआ था जिसमें आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो हमारा आंसर यूरोपियन संघ। आंसर क्या होगा? डी। वेरी गुड, आंसर हमारा डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखें, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा मुद्रा। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, मार्टिन लूथर ने, मोहम्मद पैगंबर ने, ईसा मसीह ने। तो 6 का राइट एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन हमारा भी, मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा भी है। आंसर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखें, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? मतदाता मतलब वोट देने वाला, उसकी न्यूनतम आयु कितनी है? कम से कम न्यूनतम कितना वर्ष से हो जाए जो आयु दे पाए, वोट दे पाए? तो 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष, 19 वर्ष। तो ये तो बहुत ही हल्का सवाल है, ये सवाल तो किसी से गलती होना नहीं चाहिए। आंसर हमारा होगा सी, 18 वर्ष। 18 वर्ष जी बिल्कुल। 1961 से पहले ये टाइमिंग जो 21 वर्ष था। 1961 से पहले 18 वर्ष नहीं था, पहले 21 साल होता था तभी वोट दे सकता था, लेकिन 1961 के बाद ये नियम चेंज हो गया और 18 साल फिर बन गया। ओके, नेक्स्ट वाले, भारत में
किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में जो शासन प्रणाली वो किस प्रकार है? संघीय और अध्यक्षीय, संघीय और संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय या एकात्मक और संघीय? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो 8 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? संघीय और संसदीय। बिल्कुल हमारा बी होगा वो करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा बी एकदम सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखें। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसका सही आंसर का जवाब है ना, सवाल का जवाब दे रहे होंगे। संघ राज्य की विशेषता कौन नहीं है? इनमें से कौन है जो संघ राज्य की विशेषता नहीं है? ठीक है, लिखित संविधान, शक्तियों का बंटवारा, इकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय। संघ राज्य की विशेषता नहीं, तो ऑप्शन जब पढ़ोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा इनमें से जो संघ राज्य की विशेषता नहीं है। इकहरी शासन व्यवस्था है ना, यानी कि इकहरी शासन व्यवस्था जो होगा वो संघ राज्य की विशेषता नहीं है। आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, संघ सरकार का उदाहरण कौन है? इनमें से कौन सा देश है जो संघ सरकार का उदाहरण है? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं। संघ सरकार का उदाहरण बहुत बार मेरे ख्याल से ये सवाल आप पढ़े होंगे ना। तो 10 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा ए। देख रहे हैं ना, 10 सवाल को मैं 6 मिनट के अंदर कंप्लीट कर रहा हूँ। सोच सकते हैं कितना फास्ट में पढ़ रहा हूँ। अगर रियली में आपको भी लग रहा है कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, आंसर दे लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा तो आपको भी लगेगा हाँ यार मैं जो कर रहा हूँ एकदम सही कर रहा हूँ। फिर आंसर मिला लीजिएगा वहीं पर, तुरंत सवाल करो, तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा आपका। आंसर हमारा क्या होगा? ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मोरारजी देसाई ने, नीतीश कुमार ने, इंदिरा गांधी ने या जयप्रकाश नारायण ने? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व करने वाले हैं जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। 11 का आंसर हमारा डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, सवाल बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये बोलता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित में से चारों में से किस मुद्दे पर सफलता पाई है? तो राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया गया। क्या लगता है आपको? राजनीतिक असमानता को समाप्त कर देगा? नहीं, ये तो अभी तक चल ही रहा है। लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया, ये भी नहीं समाप्त किया, ये भी चल ही रहा है, टकराव तो जारी है। बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि जो ज़्यादा वोट लाया जो कम वोट लाया तो ये दोनों बराबर सीट पे बैठ जाए, कभी नहीं होगा। लेकिन ये इस पर सफलता पा लिया है कि समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोग के बीच आर्थिक पैमाना भी कम कर दिया, यानी कि जो पीछे है, जो पिछड़े जात का है उसका पैमाना भी कम कर दिया, आर्थिक पैमाना भी क्या हो गया? कम हो गया। यानी कि आंसर हमारा क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, काउंट कावूर। वाह, ये सवाल बड़ा फैंटास्टिक सवाल है। काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? 13 का बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी, प्रधानमंत्री। क्या होगा? प्रधानमंत्री पर पद पर नियुक्त किया था कौन? एक विक्टर इमैनुअल ने किसको किया था? काउंट कावूर को किया था। नेक्स्ट सवाल, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? बहुत बार ये सवाल आता है और क्यों नहीं आएगा सवाल, बिकॉज हाईलाइटेड सवाल है, मैं भी इसको हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, बहुत ही हाईलाइटेड सवाल है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम। तो 14 का आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिस्मार्क ने, है ना। देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? बिस्मार्क। आंसर हमारा क्या होगा? सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट सवाल 15 नंबर सवाल 15 है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में, जापान में, चीन में या क्यूबा में साम्यवादी शासन का सबसे पहला प्रयोग हुआ था? आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन इसका ए होगा राइट आंसर, रूस में, है ना। साम्यवादी शासन का सबसे पहला प्रयोग हुआ था, वो हुआ था कहाँ? रूस में, यानी कि ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रसिया बोलते हैं, रसिया, हिंदी में लोग रूस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बहुत ही एकदम जानदार वाला सवाल है। देखो एग्जाम में वही सवाल आता है जो मतलब पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि जो नहीं पढ़े वो सवाल आएगा। और जो सवाल आपको लगता है ना कि ये एकदम खींच खा ज़्यादा है, ज़्यादा टफ टाइप का है, लिखा हुआ ओल झोल लग रहा, वो सब सवाल आता भी नहीं है। ठीक है, मैं क्लियर बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। आप देख लो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके देख लो, आपको बहुत सा सवाल उसमें से आता होगा बिल्कुल। तो बोल्शेविक क्रांति, ये सब सवाल तो सारा कुछ मिलेगा प्रीवियस में,
बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो आप आंसर बताएंगे सर बोल्शेविक क्रांति तो नवंबर में हुई थी। बिल्कुल सही सोचे आप, ऑप्शन हमारा बी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया था? बहुत बार ये सवाल आया कि उपभोक्ता अधिकार यानी कि कस्टमर, उपभोक्ता अधिकार, कंज्यूमर या कस्टमर बोलते हैं, अधिकार दिवस कब मनाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 22 अप्रैल। 17 का सही आंसर होगा 15 मार्च। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर दिवस पूछना होगा ना, अगर आपके एग्जाम में दिवस, तो उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछ सकता है, जल दिवस पूछ सकता है, पृथ्वी दिवस पूछ सकता है, और महिला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ सकता है। ये सब याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए। अच्छा, मैं बता ही देता हूँ। जल दिवस आपको पता है 22 मार्च को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस 18 अप्रैल को, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। लो, मार्च में यहाँ पे 2 चीज आ गया। ओके, नोट कर लेना इन सभी को। नेक्स्ट सवाल है, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? 1, 2, 5, 4। 18 का हमारा आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य 4 अंग हैं। आंसर हमारा क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। मैं बता दूं कौन कौन सा अंग है। पहला नंबर पर व्यवसाय अथवा व्यापार संबंधी, मैं बोलता हूँ समझ लो, ठीक है। व्यवसाय अथवा व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी। पहला है पूंजी का निर्बाध प्रवाह, तीसरा है प्रौद्योगिकी का निर्बाध, और चौथा है श्रम का निर्बाध प्रवाह। ये है वैश्वीकरण के मुख्य 4 अंग। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, कौन सी सेवा गैर सरकारी? गैर सरकारी मतलब प्राइवेट। कौन सी सेवा गैर सरकारी मतलब सरकारी नहीं है? कौन सी सेवा जो सरकारी नहीं है? तो आप देख रहे हैं, सैन्य सेवा तो सरकारी में ही आता है, वित्त सेवा तो सरकार में आता है, रेलवे भी आता है, लेकिन आंसर हमारा सी, मॉल सेवा जो सरकारी नहीं बल्कि गैर सरकारी सेवा है। 19 का आंसर सी है। जब आप 30 में 30 बना लोगे तो एकदम अपने अंदर समझ लेना बहुत अच्छी, मतलब काबिलियत में समझना अपने आप को ज़्यादा, लेकिन इतना फील करना कि आपको भी कुछ आता है, आप भी एग्जाम में एकदम अच्छे से नंबर ला सकते हो। डोंट वरी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ कि आप भी एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर गेन करोगे। ओके, नेक्स्ट वाला है, भारत की वित्तीय राजधानी। वाह, कितना हल्का सा सवाल है यार, और ये किसको नहीं पता होगा? जो नहीं पढ़ता होगा, जो भोंदू होगा वही, उसी को नहीं पता होगा। अब भोंदू भी पढ़ता तो पता हो जाएगा। एक है जो नहीं पढ़ता है, क्या बोलते हैं उसको? आलसी बोलते हैं, पढ़ाई नहीं करता है। भारत की वित्तीय राजधानी मतलब वित्तीय का मतलब होता है जहाँ पैसा वगैरह का मामला ज़्यादा चलता है, तो वित्तीय राजधानी यहाँ पे होता है मुंबई को। और आपको पता है आरबीआई का मुख्यालय भी मुंबई है ना। मुख्य बैंकों का बैंक जिसको बोलता है आरबीआई का। आंसर क्या होगा? ए होगा, वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? 21 का आंसर ऑप्शन पर इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली। आंसर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी। गांधी जी के द्वारा ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1920 में, 30 में, 35 में, 42 में। तो 22 का आंसर हमारा होगा ऑप्शन 20। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, दांडी यात्रा के समय ही। ऑप्शन हमारा 1930 जो होगा वो बिल्कुल राइट होगा। आंसर हमारा बी जो है एकदम सही आंसर है। तो देख रहे हैं कितना फास्ट बोर्ड है। आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, बिकॉज मैं जानता हूँ आपका जो समय है, आपका जो वक्त है बहुत ही कीमती है, मेरे से ज़्यादा भी कीमती है, मैं जानता हूँ, ठीक है। क्योंकि एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं। रावल किला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है? रावल किला, जिसको रावल होता है, रावल किला होता है। रावल किला लौह इस्पात उद्योग कहाँ? उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में। तो 23 में इसमें बनता बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाता है कि उड़ीसा होगा या पश्चिम बंगाल, ये दोनों बहुत कन्फ्यूज होते हैं। तो मैं बता दूं आंसर हमारा ए होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? वो ए जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर ए देखो, ठीक है, जो मैं हाईलाइट कर दूँगा, ए जो यहाँ पे होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट वाला है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की पूर्ति बढ़ी है? सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, शोषणकारी प्रवृत्ति। 24 का सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन हमारा ए होगा, प्रगतिशील प्रवृत्ति। सब सवाल को याद कर ले, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। और जो जिसको याद है तो ठीक है, रिवीजन हो रहा है, जिसको याद नहीं तो एकदम याद कर ले, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अपने कॉपी में लिख लो जो सवाल याद नहीं तो। ऐसे ही करना, जब जो सवाल याद नहीं होता उसको कॉपी में जरूर लिखना। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो ये बिहार का जिला का नाम है, ठीक है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना पूर्णिया में, सिवान में, मुजफ्फरपुर में या पूर्वी चंपारण में। कांटी तापीय जो विद्युत परियोजना है वो किस जिला में स्थित है? तो हमारा आंसर होगा
मुजफ्फरपुर में। ओके, मुजफ्फरपुर में जिसको बोलते हैं लीची, है ना, भारत में सबसे शाही लीची बोलते हैं। शाही लीची जो होता है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मुजफ्फरपुर का लीची बहुत नामी ग्रामी है ना, वर्ल्ड टू वर्ल्ड यहाँ पे ज़्यादा लीची यहाँ से। नेक्स्ट सवाल है, रेल वर्कशॉप कहाँ है? तो ये भी बिहार का ही जगह का नाम है। रेल वर्कशॉप कहाँ है? इनमें से जमालपुर में है, भागलपुर में, मुंगेर में या पटना में? तो रेल वर्कशॉप कहाँ है? 26 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा, फटाफट आंसर करें, इसका आंसर होगा हमारा जमालपुर। रेल वर्कशॉप कहाँ है? जमालपुर में है। एकदम जरा सा भी देर नहीं करेंगे, टाइम को एकदम बचा के चलना है। टाइम इज मनी, है ना, टाइम इज वेरी प्रीशियस, डोंट वेस्ट योर टाइम। नेक्स्ट सवाल है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना, मैदानी क्षेत्र में भूकंप आना, पर्वत पर भूकंप, या इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर बात आपको पता है सुनामी कहाँ आता है? सुनामी आता है समुद्र में। जब सुनामी समुद्र आएगा तो यही होगा, समुद्र में भूकंप आना। ऑप्शन क्या होगा? ए जो होगा, बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, सुखाड़ क्या है जी? बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे कि सुखाड़ क्या है ना, कहाँ चला गया? ये देखो, सुखाड़ क्या है? मतलब प्राकृतिक आपदा सुखाड़ है, या मानव जनित आपदा है, या सामान्य आपदा है, या इनमें से कोई नहीं। सुखाड़ क्या है? तो 28 का राइट आंसर होगा प्राकृतिक आपदा। जाहिर बात, सुखाड़ जो एक नेचुरली है ना, कुदरत का दिया हुआ, यहाँ पे कोई आदमी यहाँ पे सुखाड़ वगैरह नहीं लाता है, प्रकृतिक का देन है। प्राकृतिक आपदा है ना, आफत है, प्राकृतिक आफत। आपदा मतलब आफत होता है, मतलब कैसी आफत आ गई है मेरे ऊपर, बिल्कुल समझते हैं आप। प्राकृतिक आपदा जिसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आपदा, और ये आफत हो गया, प्रकृति यानी कुदरती देन है यहाँ पे। नेक्स्ट वाले, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब जानते हैं, जिसकी राजधानी हरियाणा है, और चंडीगढ़ की राजधानी हरियाणा है, दोनों को। भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई करना। क्या होगा? तो 29 का सही और बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा होगा अधिक सिंचाई करना। आंसर है हमारा डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपको अब तक तो बिल्कुल सब सही आ रहा होगा। और ये एकदम हल्का और सबसे लास्ट और सबसे हल्का सवाल, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? बहुत ही एकदम नज़दीक में परसेंट दिया हुआ है, 55, 60, 65, 70। तो 30 का सही आंसर क्या होगा जी? 30 का हमारा जो आंसर होगा वो होगा 65%। ठीक है, याद कर लें, मानव शरीर में जल की मात्रा 65%। अगर इतना करीब आंसर ना दे रहे हैं, जैसे कि दिया रहे 40%, 60% दिया रहे, फिर 80% दिया रहे, फिर 90% दिया रहे, तो आप इसको टिक आउट करना, चूँकि करीब। लेकिन यहाँ पे इतना करीब दे दिया, एकदम एक्यूरेट दे दिया यहाँ पे 65%। ठीक है, तो इसी के लगभग में होता है। तो अब देखो यहाँ पे 30 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया ना। कितना इंपॉर्टेंट सवाल था, 30 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा दिया हूँ। अब आपका फ़र्ज है कि वीडियो अच्छी लगी है ना, तो लाइक वाला बटन दे, तो लाइक तो ज़रूर कीजिए। और हाँ, शर्माना मत, 30 सवाल में कितना सवाल बना, जितना भी सवाल बना आप जरूर कमेंट करना। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करें, देखेंगे तो क्या बोलेंगे, आपके सामने तो थोड़ी ना वो है, आपके बहुत दूर है, क्या दिक्कत है, बोलने दो यार। आज आप कमेंट करना, अगर किसी को 18 से होता 18 कमेंट करना, अब कल देखना जरूर आपका वो इंक्रीज हो जाएगा। इन सभी सवाल को एकदम याद कर जाना, जो सवाल आप मिस्टेक किए हो सभी सवाल को याद करना एकदम आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं देना है। ठीक है, मैं तो आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, पथ जो है प्रदर्शन कर रहा हूँ मैं। ओके, अच्छे लगे वीडियो तो क्या आप इसी तरह के तरीके से वीडियो और चाहते हैं, इसी तरीके से और वीडियो साइंस का चाहते हो तो बताना, है ना। इंग्लिश ग्रामर भी क्लास चलेगी, संडे इंग्लिश ग्रामर शाम को 7 बजे चलती है। ठीक है, संडे शाम को इंग्लिश ग्रामर चलती है। तो इसी तरह से और सोशल साइंस में मैथ में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। ठीक है, मैं आपका कमेंट का इंतजार करूँगा। और इतना याद रखिए, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ भी और अपना दिल भी दे देता हूँ वहाँ पे। चलो ठीक है, तो वीडियो को लास्ट करता हूँ। डेट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।